मेंडेलियन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी में जो हमारी साइंस सीरीज की क्लासेस स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने केमिस्ट्री से शुरुआत की थी। केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बात की, तो आपने देखा उसमें हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। जो लास्ट ईयर हमारा जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था, आई मीन टू से 2015 में जो उसके एग्जाम हुए थे, उस एग्जाम से आपने देखा किस प्रकार से प्रश्न आए। हमने प्रश्नों के संदर्भ के आधार पर ही फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ाई की, ताकि हमारा मेन एम क्या है, हमको मार्क्स अचीव करने। तो लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन लास्ट टाइम में आए थे उस टॉपिक से। इसी प्रकार से एक प्रश्न जो आज का टॉपिक है उससे आता है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को लेके है। हमारे सिलेबस में जो स्टार्टिंग है उसकी स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन के अंदर ही इसका मेंशन किया हुआ है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अभी तक हमने किसी रिएक्शन के बारे में बात ही नहीं की। सबसे पहले हम ये देखेंगे आखिर रिएक्शंस होती क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसके बाद हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे आएंगे, जो सिलेबस का क्रक्स है। लेकिन थोड़ी सी बेसिक जानकारी हमको यहाँ पे होनी चाहिए। उसके लिए यदि आप देखें, रिएक्शन क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया से तात्पर्य। रिएक्शन को यहां आप इस रिएक्शन से मतलब यह है कि एक अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया से है। और किस प्रकार की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। यदि हम इसकी बात करें, मैं ये कहना चाहता हूं रिएक्शन में होता क्या है। रिएक्शन में ये हो सकता है या तो कोई दो एलिमेंट आपस में मिलेंगे। मैंने आपको बताया था कोई भी मैटर हो उसकी 3 अवस्थाएं होती है। एक अवस्था होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। तो इन 3 अवस्थाओं में जो पदार्थ होता है वो किसी भी अवस्था में हो सकता है। अब क्या होता है, कई बार गैस की अवस्था का है वो सॉलिड से रिएक्शन करेगा। तो ये देखिए आप, मैं ये कह रहा हूं यहां पे जब किन्हीं दो तत्वों के, दो एलिमेंट के बीच में रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया आपका हाइड्रोजन और इसके साथ मैंने रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन की, तो आपको क्या मिलेगा, आपको हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। मिला। यहां क्या हुआ, यहां पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई और हमें एक नया उत्पाद मिला। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है रिएक्शन का। लेकिन यहां पे एडिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है जिसमें एक एलिमेंट हमारे पास ए था, दूसरा एलिमेंट हमारे पास बी था। ए और बी के मिलने से हमें क्या प्राप्त हुआ, सी प्राप्त हुआ। तो ये आपकी एक रिएक्शन है। लेकिन ये रिएक्शन कैसी है, एडिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तत्व के अंदर दूसरा तत्व जुड़ा। ये किसी भी अवस्था में हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो। नेक्स्ट अगर आप देखें, दूसरी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आपके पास यहाँ पे ए था, यहां सपोज आपके पास मेरा, यहां आप ए और बी दोनों को लीजिए, फिर यहां पे आप लीजिए आपके पास सी था। अब यहां जो प्रोडक्ट बनता है इसमें क्या होता है, ए के साथ जाके सी मिल जाता है और बी वहां से अलग हो जाता है। मैंने यहां ज्यादा केमिकल फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखे ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप सिंपल सी बात सोचिए, एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या था, एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी, इन दोनों के बीच में एक क्रिया हुई और क्रिया करके आपको नया एलिमेंट मिल गया। सिंपल, इसके अंदर इसको जोड़ा और नई चीज मिल गई, ये खत्म। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहां पे ए और बी ये दोनों मिलकर हो सकता है एक मिश्रण हो, यौगिक हो। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं आपको, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है H2O, यहाँ पे इस हाइड्रोजन सॉरी यहाँ पे H2O मतलब वाटर है। तो इस वाटर में ए और बी, ए को आप H पकड़ लो, बी को आप ऑक्सीजन पकड़ लो, ये दोनों मिलकर के है। इसके अंदर जब कोई नया एक हम और कोई चीज जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हमने ये लिया, तो हुआ क्या, यहाँ पे जब रिएक्शन बनेगी तो ये सी किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ, और बी उठ करके अलग हो जाएगा। बी का उठना कोई जरूरी नहीं है, परंतु ये इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने ए के साथ जाके सी मिल गया। तो ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या होता है, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि यहाँ विस्थापन हो रहा है। अगर आप यहां समझना चाहें, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, एडिशन का मतलब होता है जुड़ना, और डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, यहां पे 2 बार विस्थापन होगा। इसी रिएक्शन को देखो, यहां ए और बी इन दोनों से मिलकर कोई एक मिश्रण था या यौगिक था, और जब आपके पास सी है, इस सी के साथ अब आप डी रख देते हैं। यहां पे भी 2 हैं और यहां पे भी 2 हैं, लेकिन है तो आखिर में एक मिश्रण। ए और बी 2 एलिमेंट से मिलकर
ये एक कोई आपका कंपाउंड बना, सी और डी मिल करके ये एक कंपाउंड बना। जब इन दोनों कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ए तो चला गया सी के पास, लेकिन बी किसके पास चला जाता है, डी के पास। इस प्रकार का रिजल्ट आता है। पहले वाले में क्या था, यहाँ पे केवल एक ही जो हमारा एलिमेंट था वो अपनी जगह चेंज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके डबल एलिमेंट है वो दोनों एक दूसरे की लोकेशन पे आ रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट है। एग्जाम्पल, एक फेमस रिएक्शन है जो कॉपर सल्फेट, इसकी जब हम जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये इसकी जगह रिप्लेस कर देता है, कॉपर की जगह जिंक चला जाता है और जिंक सल्फेट के साथ मिलके सल्फेट बनाता है। तो ये आप यहाँ पे समझ गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में, तो इसमें अगर डीकंपोजिशन में देखें, जिस प्रकार से आपके एडिशन में तो ऐड हुआ था और ये उसका बिल्कुल उल्टा है। कैसे, यहां जैसे हमने ये देखा तो आप मान लीजिए इसका उल्टा कर दीजिए। मैं इस वाले एग्जाम्पल को यहां पे लेके आ रहा हूं आपकी हेल्प के लिए, थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर दें। अभी हम डीकंपोजिशन की बात कर रहे हैं। डीकंपोजिशन मैंने क्या बोला, जो एडिशन वाली रिएक्शन थी उसका रिवर्स है। कैसे, एडिशन में तो आपने दो को जोड़ा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाके वाटर बनाती है। डीकंपोजिशन में क्या होगा, जो आपका ऑलरेडी एक कंपाउंड बना हुआ है उस कंपाउंड में से दोनों अलग हो जाते हैं। तो हुई ना उल्टी। इसमें से एग्जाम में कोई सवाल नहीं आने वाला, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ये क्यों बता रहे हैं, एक्चुअली अभिक्रिया है क्या, एक केमिकल रिएक्शन क्या है, उस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। तो ये बेसिक चीजें आपको बताती ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज किसी के साथ भी जाके कुछ भी बना देगी, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। इसमें केमिस्ट्री के कुछ बेसिक नियम्स होते हैं जो फॉलो होते हैं, उसी के आधार पर काम होता है। इसके आगे दो और रिएक्शंस होती है जो आपको वो भी डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। एक होती है एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक। एक उष्मारोधी, हिंदी मतलब देखें, एंडोथर्मिक ये तो होता है आपका उष्माशोषी, और जो एक्सोथर्मिक है ये है आपका उष्माक्षेपी। एक्चुअली जो साइंस का सिलेबस दे रखा है ना, उसमें वहां पे सारा का सारा इंग्लिश में ही डिफाइन है, और जनरली कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश के नाम भी उसमें आ जाते हैं। तो मेरी तो आपसे ये कहना है कि आप जरूर इनका इंग्लिश नाम भी साथ में देख के रखें। ऐसा ना कहें कि सर हम तो हिंदी मीडियम में है, तो कुछ बार कई बार चीजें ऐसी होती है, हमें उन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। एक्सोथर्मी जिसका मतलब उष्माशोषी, इसका मतलब क्या, ऐसी रिएक्शन, जब ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है, जब ये रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। इस अवशोषण के कारण ही इनको क्या बोला गया है, उष्माशोषी। और एक होती है उष्माक्षेपी जिसके अंदर उष्मा रिलीज होती है। यहां इनका ये मतलब है। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपने एक पानी का ग्लास लिया, उस पानी के ग्लास में आप क्या कीजिए, थोड़ा सा सर्फ मिला लो आप, जो घर पे हमारा डिटर्जेंट होता है, और जब आप उस ग्लास को हिलाएंगे, जब उसमें सर्फ मिल जाएगा तो आपको एहसास होगा उसको पकड़ने के बाद, जो पानी का तापमान पहले था, सर्फ मिला के उसको हिलाने के बाद उसके तापमान में बढ़ोतरी होती है। इस बढ़ोतरी का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, मेरा कहने का मतलब है कंपैरेटिवली थोड़ी सी वृद्धि होती है तापमान में। इसका मतलब जब आपने पानी के साथ डिटर्जेंट को मिलाया, उस कारण से क्या हुआ, आपकी ग्लास में थोड़ी सी उष्मा गर्म हुई। तो ये आपके जो ये एनर्जी यहां पे क्या होती है, रिलीज हो रही है, इसीलिए तो आपके वो ग्लास गर्म हुई। दूसरी तरफ यदि आप दोबारा से एक नई ग्लास में पानी लो और उसके अंदर आपके किचन से थोड़ी सी शुगर लेके आओ, चीनी लाओ और उस चीनी को मिलाओ, चीनी को मिलाने के बाद आप उसको घोलिए, घोलने के बाद आपको एहसास हुआ जो पहले पानी का तापमान था उससे अब चीनी के मिलाने के बाद तापमान में थोड़ी सी गिरावट होती है, मतलब आपको ठंडापन महसूस होता है। इसका मतलब क्या है, वहां पे उष्मा का अवशोषण हुआ है। तो ऐसा करने से क्या होगा, उष्मा यहाँ पे अवशोषित होती है। तो जो यहाँ पे आपकी उष्मा का अवशोषण हुआ, इस अवशोषण से यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है। उष्मा का शोषण होता है, एनर्जी का शोषण होता है या फिर कंज्यूम होती है।
आप इससे समझ गए मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होती ही होती है एक रिएक्शन में। कई बार क्या होती है, एनर्जी बाहर रिलीज होती है, और कई बार क्या होता है कि वो एनर्जी आपके आंतरिक रूप में उसी में इस्तेमाल होती है। मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए लिखा, परमाणु जो रिएक्टर होता है उसमें हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और फिर उसको हम कंट्रोल तरीके से कम करते हैं, तो वहां बहुत ही भारी मात्रा में उष्मा का विस्थापन होता है, उष्मा रिलीज होती है, उसी के कारण तो हमारी बिजली के उत्पादन में सहयोग मिलता है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन भी एक इसका पार्ट है, इसलिए मैंने आपको यह बताया। अब जो हमारे सिलेबस का मेन पोर्शन है, जहां से हमें थोड़ा ढंग से देखने की जरूरत है, एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है, उससे बड़ी बात सिलेबस के अंदर जो इंपॉर्टेंट और आपकी डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण और रिडक्शन यानी कि अपचयन। अब ये देखिए मतलब क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया रिएक्शन क्या होती है। कोई भी केमिस्ट्री की जो आपकी जो इनके दो एलिमेंट्स के बीच में वो किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी अभिक्रिया होती है उसको हम रिएक्शन कहते हैं। केमिस्ट्री में हो रही है, केमिकल्स के बीच में हो रही है, इसलिए हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इन रिएक्शंस में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। तो पहले हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब ये है जिसको हम जनरली ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें बेसिकली तो कार्रवाई तो एक ही होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसमें 4 पॉइंट्स को हमने डिस्क्राइब किया। कैसे? सबसे पहले कोई भी रिएक्शन है आपको ये पता करना होता है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या इसमें रिडक्शन हो रहा है। तो आप कैसे पता करोगे? ऑक्सीडेशन का पता करने के लिए आप ये देखिए उसके अंदर जो रिएक्शन है, कोई भी एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ये जो चारों पॉइंट है ये हमारे ऑक्सीडेशन से संबंधित है। चारों पॉइंट ऑक्सीजन से संबंधित है। अब आप होता क्या इसमें, या तो आपके इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल मैं आपको यदि कहूं कि हम यदि कोई रिएक्शन देखें तो हम मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब होता क्या है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। मैग्नीशियम है ये सॉलिड अवस्था के अंदर है, ऑक्सीजन है ये गैस अवस्था में है। ये इतना इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बता रहा हूं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन से आपको मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर आपके मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अब हुआ क्या, यहां पे आप ये देखिए, यहां पे ऑक्सीजन थी, ये एक इंडिपेंडेंट और अलग तरीके से थी। इस ऑक्सीजन ने जाकर के किसके साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम के साथ, और रिजल्ट क्या मिला आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप मुझे ये बताइए, यहां पे जो आपको ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, इसके अंदर अभी ऑक्सीजन तो शामिल हो चुकी है तभी मिला है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण वो अभिक्रियाएं होती है, वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे इंडिपेंडेंट था, अकेला था, अलग था, और ये जाकर के मैग्नीशियम से मिल गया। मिलने से ये रिएक्शन कैसी हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। तो फर्स्ट वाला प्रूफ तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा, ऑक्सीजन जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये जो जब आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन या फिर ऑक्सीजन, ये दोनों एक ही बात हो गई। जब जहां आपकी ऑक्सीजन ऐड हुई है, सेम जो इलेक्ट्रॉनिक का आपका नेगेटिव चार्ज का एलिमेंट है वो भी उसके साथ जुड़ गया, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा है, नेगेटिव, मैग्नीशियम के पास कौन सा है, पॉजिटिव। मैंने आपको कहा था किसी भी रिएक्शन में कुछ बेसिक प्रिंसिपल होता है तभी जुड़ता है। तो मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन कौन सा चार्ज वाला है, नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज जाके इसके अंदर जुड़ गया। इसका मतलब दूसरा कंसेप्ट है, ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अगर किसी और के साथ जाके ऐड हो जाते हैं तो वो भी कौन सी है, ऑक्सीडेशन है। बाकी सब इसका उल्टा है। आप तो ऐसे याद रखो, यहां आपके नाम में क्या लिखा, ऑक्सीकरण, यहां क्या लिखा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और ऑक्सीकरण में जुड़ता क्या है, ऑक्सीजन। दो ही चीजों का ध्यान रखा जाता है, जुड़ेगा ऑक्सीजन तो बाहर कौन निकलेगा, हाइड्रोजन। कोई ऐसी रिएक्शन है जहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बाहर निकल रही है। यहां तो इस रिएक्शन में आपने देख लिया कौन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा। और कई ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, उस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। अगर हम आपके कोई कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, वॉइस
वॉइस तो ठीक है, टेक्निकल टीम से मेरा निवेदन है कि वॉइस वगैरह देखें, आप अपने लेवल पे भी अपने इंटरनेट को देखें ताकि आपको आइडिया लग जाए। जी हाँ बिल्कुल, वापस आते हैं अपने इस पे। तो ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए थे। हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लें, जैसे अगर हाइड्रोजन का एग्जाम, हाइड्रोजन यहाँ पे आप देखिए, ये हाइड्रोजन की उपस्थिति हमारे इस कंपाउंड में, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। ये जो हाइड्रोजन का यहाँ पे अलग होना है, ये इसको रिमोल करता है, तो हमारे इस प्रकार की रिएक्शन को भी हम ऑक्सीडेशन में लाएंगे। और सेम जिस प्रकार से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ने से ऑक्सीडेशन होता है, उसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसका ऐड होने से भी आपका रिडक्शन होता है। ये नीचे एग्जांपल्स मैंने आपके इसके लिए बता रखे हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का भी हो गया। एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये दो चीज। आपने देखा होगा, हमने पिछली क्लास में बात की थी, जो एप्पल होता है उसको आप काट के रखो, काटने के बाद आप देखोगे कि जो एप्पल रखा हुआ है उस एप्पल में जल्दी से ब्राउन कलर आ जाता है। हम बेसिकली ये कहते हैं ये एप्पल खराब हो रहा है, सड़ रहा है। जो सच्चाई है, एक्चुअली होता क्या है, एप्पल के अंदर, उसके अंदर जो आयरन होता है, उस आयरन का ऑक्सीडेशन होने लगता है, क्योंकि आपके वातावरण में ऑक्सीजन है। उस ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन के कारण ही वो एप्पल आपका खराब होकर के ब्राउन कलर का होने लगता है, अगर आप उसको काट के खुला रख दोगे। इसी प्रकार से आपने चिप्स खाए, चिप्स के पैकेट को देखोगे हमेशा फूला हुआ होता है, तो उसके अंदर एक गैस भरी जाती है जिस गैस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन। ये भी एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना, कई बार ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं, हालांकि इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल साइंस में पूछ लेते हैं कि भाई चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन होती है। तो जो नाइट्रोजन गैस चिप्स में भरी जाती है वो इसलिए भरते हैं ताकि चिप्स का ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि जैसे ही चिप्स का ऑक्सीडेशन होगा वो चिप्स सॉफ्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ये चीजों का ध्यान रखने के लिए ये चीज है। तो ऑक्सीडेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। जैसे मैंने जो आपको ऑक्सीडेशन में बताया उसका सारा का सारा उल्टी चीजें रिडक्शन में। यहाँ पे क्या होगा, वहां आपके ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, तो यहाँ आपके ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, उसका लॉस होगा। वहां आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपके एलिमेंट थे वो क्या हो रहे थे, जैसे ही उनको ऐड कर रहे थे तो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ उनका क्या होगा, लॉस होगा। ऑक्सीडेशन में आप नाइट्रोजन को किसी कंपाउंड से बाहर निकाल रहे थे, और यहाँ पे आप क्या करोगे, आप हाइड्रोजन को किसी कंपाउंड के साथ में जोड़ोगे। और लास्ट, जैसे आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसका भी इसके अंदर एक बढ़ोतरी होती है, यानी कि जो एक उसकी पॉजिटिव चार्ज है उसकी यहाँ पे बढ़ोतरी होती है। सेम यहाँ आप अमोनिया का एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसको हाइड्रोक्लोराइड के साथ मिलाया, तो आपको देखिए अमोनियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है। यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एलिमेंट्स हो गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुई, तो इस प्रकार से ये बन गया। और सेम यहाँ पे हमारा जो पोटेशियम इसके साथ ऑक्साइड का था, ऑक्साइड यहाँ से O3 था, ये O3 को इन्होंने इस रिएक्शन से बाहर निकाल दिया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी किसका पार्ट हो गया, रिडक्शन हो गया। ये पढ़ने के बाद इसके आगे आप ये देखिए, मेन कंसेप्ट ये है, इसमें हमारे एग्जाम में सवाल किस प्रकार से आए। ये एक बड़ा ही छोटा सा और वैसा ही टॉपिक है। लास्ट ईयर इससे एक सवाल आया था, ये जो मार्क था वो 3 मार्क था, और ये साल 2015 के अंदर हमारे जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया। अब आप देखिए, इन्होंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी, अभिक्रिया है, कॉपर ऑक्साइड के साथ इन्होंने बोला है कि हाइड्रोजन, ये हीट का सिंबल है, ये इसके साथ रिएक्शन करके कॉपर को ये अलग कर दिया। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था और इसमें से ऑक्सीजन बाहर चली गई और किसके साथ जाके मिल गई, यहाँ पे हाइड्रोजन था उसके साथ, और क्या बना दिया, यहाँ पे उसने वाटर बना दिया। तो आप यहाँ ये देखना, ऑक्सीजन यहाँ पे एक साथ थी, ये ऑक्सीजन जाके इससे मिल गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का आपका एडिशन हुआ। अब ये पूछ रहा है क्या ये रिएक्शन इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले अपना काम क्या है, अपने को जो यहाँ पे लाइंस दे रखी है क्वेश्चन के अंदर उसको पढ़ो। तो इन्होंने बोला कॉपर का अपचयन, अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, तो बोल रहा है कॉपर का यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो हम पहले देखते हैं क्या कॉपर का अपचयन हो रहा है, तो यहाँ कॉपर के साथ कौन था, ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट होने के बाद कॉपर से तो ऑक्सीजन बाहर हो गई, इसका मतलब कॉपर तो अकेला है, तो यहां तक तो इसकी लाइन सही है, कॉपर का अपचयन, तो कॉपर का अपचयन हुआ है। फिर बोलता है अपचयन मतलब क्या है, जिसको अकेला छोड़ दिया, तो यहाँ कॉपर ऑक्सीजन के साथ था लेकिन इसको अकेला छोड़ दिया, इसका मतलब कॉपर का अपचयन। फिर बोला हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है,
ऑक्सीकरण का मतलब हमने पढ़ा क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है या तो ऑक्सीजन जुड़ती है या फिर उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट जुड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन ये रही और इस हाइड्रोजन के साथ कौन मिला, जाके ऑक्सीजन मिल गया। तो हमने जैसा ऑक्सीकरण की डेफिनेशन पढ़ा था, जब भी ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ मिल जाएगी इसका मतलब क्या हुआ, उसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहाँ पे ये भी सही है। अब हम श्योर हैं ये सही है, प्रथम दृष्टया हमें ये लग रहा है कि ये सही है, पर एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। श्योर होने के बाद भी आप बाकी ऑप्शंस देखें। आगे नेक्स्ट देखिए, फिर बोला है कि हाइड्रोजन का अपचयन हुआ है। अपचयन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को किसी कंपाउंड से बाहर निकाल दिया। अरे यहाँ तो हाइड्रोजन ऑलरेडी अकेला था, तो यहाँ आपको हाइड्रोजन अकेला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का अपचयन नहीं हुआ है। अपचयन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का अपचयन। इनका कहने का मतलब है कि रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन अकेला है। अरे हाइड्रोजन तो पहले अकेला था, अब तो कम से कम उसके साथ कौन है, ऑक्सीजन है। तो ये वाली बात तो हो गई गलत। फिर नेक्स्ट आ जाओ, कॉपर की ऑक्सीकरण होता है। कॉपर का ऑक्सीकरण होना चाहिए, की नहीं होगा, टाइपिंग एरर है ये। कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉपर कौन था, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ है, इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीकरण तो ऑलरेडी यहाँ पे हो रखा है, परंतु रिएक्शन के बाद कॉपर अकेला पड़ गया। अगर यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीकरण ऑक्सीजन आई भी होती तो हम बोलते, तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक भी गलत है। ऑप्शन 3 में चले, कॉपर और हाइड्रोजन दोनों का अपचयन होता है। इसका मतलब, अपचयन का मतलब क्या है, रिडक्शन। ये रहा कॉपर, तो कॉपर का अपचयन हुआ है, तो कॉपर से ऑक्सीजन आपके बाहर निकल गई। तो मैंने आपको कहा जहां ऑक्सीजन बाहर निकलती वो अपचयन, ये बात तो सही है। लेकिन फिर बोला इसने हाइड्रोजन का भी अपचयन हुआ है, तो हाइड्रोजन तो अकेला था और यहाँ ये ऑक्सीजन से मिल गया, तो ये तो ऑक्सीकरण हो गया उसका। तो ये वाली बात भी गलत है। ऑप्शन 4 में चलें, यह ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया नहीं है। ये ना ही ऑक्सीकरण है और ना ही अपचयन है। इसका कहने का मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन नहीं है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, आप देख सकते हो हाइड्रोजन के साथ कौन मिला, ऑक्सीजन आके मिल गया, तो ऑक्सीडेशन तो है ही है। उसके बाद देखिए यहाँ कौन था, यहाँ ऑक्सीजन था कॉपर के साथ और वो जाकर के यहाँ अलग हो गया। इसका मतलब इस रिएक्शन को हम ये कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में मैं आपको इस प्रश्न के बाद बताता हूं। तो ये देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण है। अब देखिए उभयधर्मी, ये एक्चुअली डायरेक्टली हमारे सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, ये कनिष्ठ लेखाकार में पूछा गया था। लेकिन उभयधर्मी ऑक्साइड उसे कहते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर ले। तो यहाँ पे देखिए, और ये बड़े फेमस ऑक्साइड हैं कि एल्यूमिनियम Al2O3 है, वो इसका उदाहरण होता है। ये मेंशन था इसलिए मैंने ले लिया, वरना हमारे टॉपिक में डायरेक्टली नहीं आ रखा था। इसीलिए मैंने आपको बताया कि पिछली बार 3 मार्कर का जो क्वेश्चन था वो हमारे सिलेबस से आया। अब हम इसकी रिडॉक्स की बात करें। जो रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जहां पे आपको ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन के साथ दिखाई दे। जैसे हमने पीछे बात करी थी, कॉपर ऑक्साइड था, उसके साथ हाइड्रोजन था, तो बना क्या, हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन चला गया और कॉपर को आपने अकेला कर दिया। तो कैसे हुई ये रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप यहां देखिए, यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऑलरेडी है। अब मैंने कहा रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाए या जब हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो यहां कॉपर से ऑक्सीजन चली गई बाहर और कॉपर को कर दिया अकेला। तो यहां पे ऑक्सीजन कहां चली गई, बाहर। इसका मतलब ये कौन सी एग्जांपल है, ये रिडक्शन का एग्जांपल हो गया। फिर आप आगे बढ़िए, यहां पे क्या दे रखा, हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन के अंदर यहां पे क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन के अंदर ये देखिए आप, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाके मिल गई।
तो ऑक्सीजन के मिलने से यहाँ पे क्या बना, एक ऑक्साइड का कंपाउंड बना। तो ये जब किसी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन मिलती है तो उसको हमने क्या नाम दिया था, उसको ऑक्सीडेशन नाम दिया था। तो आप ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी है इस रिएक्शन में और यहाँ पे रिडक्शन भी है। तो ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ मिलता है, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये लास्ट ईयर परीक्षा में प्रश्न ये पूछा गया था, हालांकि उन्होंने वहां रिडॉक्स मेंशन नहीं किया था, परंतु ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप इन चीजों को इस प्रकार से ध्यान रखें। अब लास्ट में ओवरऑल हम ये देख लें कि आखिर हमने इस लेसन से क्या सीखा और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमको फाइनली कंक्लूजन के तौर पे हमारी नोटबुक में होनी चाहिए। जो बेसिक फंक्शन है आपका एक होना चाहिए, ऑक्सीडेशन को ध्यान में रखना है और एक हमारा रिडक्शन को लेके ध्यान में रखना है। दोनों ही केमिकल रिएक्शंस है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगी। मैंने आपको बताया था जहां ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगी तो रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन बाहर जाएगी। डन। फिर जहां ऑक्सीजन ऐड होती है तो जो नेगेटिव चार्ज का कोई भी आपका एलिमेंट है उसकी भी यहां पे क्या होगी, एडिशन होगी। जो हमारे जैसे ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसमें उसका एडिशन होता है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इसका उल्टा हो जाएगा, जो आपका नेगेटिव चार्ज जो भी है वो बाहर चले जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए अगर ऑक्सीजन की ऐड हुई है तो वहां पे माइनस किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो वो कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है। और वहां अगर हाइड्रोजन माइनस हुआ है तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। लास्ट इसके बाद आप यहां देखिए, मैंने ये कहा था यहां नेगेटिव चार्ज जो है उसकी वृद्धि होती है, उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होती है। और इसका उल्टा यहां होता है, यहां पे आपके पॉजिटिव चार्ज में बढ़ोतरी होती है। यही मेन चार डिफरेंस है जो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बीच में डिफरेंस आने चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप ऑक्सीजन का ध्यान रखें कि ऑक्सीजन ऐड हुई है या माइनस हुई है, और आप हाइड्रोजन का ध्यान रखें कि हाइड्रोजन माइनस हुआ है कि नहीं हुआ। यदि ऑक्सीजन ऐड है तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन ऐड है तो हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर जाएगा। यदि आप रिडक्शन में आएंगे तो ऑक्सीजन कहां जाएगी, बाहर, और आपका हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड। ये अलग अलग भी हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है। यही हमारे इस चैप्टर में इतना ही चीज है जो हमारे समझने के लिए, ये हमारे एग्जाम्स के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। तो आई होप कि आपने इसके नोट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। इनका आप टाइम से रिवीजन जरूर करें। बाकी जो प्रश्न और भी अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं जिससे हमारे इस चैप्टर में कोई हेल्प मिल सकती है, उसके बारे में हम चर्चा टेस्ट सीरीज में कर लेंगे, या अगर हम इसको जरूरत पड़ी जो मैराथन क्लास अगर रखें तो उस समय हम इनकी बातें कर लेंगे। इसके अलावा और आपका कोई पॉइंट है तो आप जरूर बताएं। आप बने रहिए इसी के साथ। देखिए क्लासेस को लेके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्लासेस रेगुलर आ रही है और आपके पास समय है। मैंने आपको कहा कि 10 जुलाई से पहले, ये 10 जुलाई से पहले आपका साइंस का चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। बाकी फैकल्टी भी अपना काम कर रही है, उसके बारे में जो फैकल्टीज है वो बेटर बता पाएगी। साइंस से संबंधित आपकी कोई भी और क्वेरी है तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ स्वाति कह रही है कि सर आप काफी सिंप्लीफाइड तरीके से, देखो ये हमारा जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं लग रहा हो कि हमें साइंस में कोई रिसर्च करना है। हमारा मेन एम क्या है, एग्जाम्स में जाए। जो मैंने आपको पहले दिन बताया था जब इसके सिलेबस के बारे में ब्रेक थ्रू, आपका मेन एम क्या है, आपका एम है लर्न करना है। उस लर्न करने के बाद आपको उसकी एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज करने के बाद एग्जाम हॉल के अंदर जाने के बाद आपको जो गोले फिल करने हैं वो सही ढंग से करने। ऐसा नहीं कि साहब हमने लर्निंग अच्छी कर ली, एक्सरसाइज अच्छी कर ली और लास्ट में जाकर के हमने गोले गलत हुए। तो आपको अल्टीमेट जो लास्ट गोल है आपका, वो मार्क्स को हासिल करना है, और मार्क्स को हासिल करने पढ़ाई के साथ ये चीजें भी जरूरी है, और इसी को बोलते हैं कॉमन सेंस। तो मेरा सिर्फ इतना ही टारगेट है कि मैं उतना ही बताऊं जितना आपको समझ में आ सके। दूसरा एक और रीजन ये भी है कि हमारे पास समय भी कम है, हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते। वरना एनसीईआरटी की आप बुक्स देखेंगे, एक रिएक्शन के ऊपर ही
इनकी जो संयोगिता होती है, इन चीज़ों के आधार पर भी सारी की सारी कम से कम 15-15 20 पेजेस दे रखे हैं। उन सबको छोड़ के हम यहाँ 2 या 3 पेज में जो इसको समअप कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। आप देखिए, हमने पहले भी यही पढ़ा, फिर उसको हमने लास्ट में भी रिवाइज किया, सिलेबस के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे थे। तो आप इन चीज़ों पर फोकस करें तो आपको इसका बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप यू लाइक इट वेरी मच। और जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं उनके साथ ये क्लासेस आप जरूर शेयर करें, क्योंकि विद्या ऐसी चीज है जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना ये आपको और प्रबल करती है। थैंक यू टीम मैंडेरियन की तरफ से आप सभी को।